स्टूडेंट्स, आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम पीएच के ऊपर बात करेंगे, राइट। सो द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पीएच, समथिंग लाइक 10.2 ऑफ योर बुक। और पीएच जो है आज के लेक्चर में हम इसके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएच जो है वो क्या होता है और इसको कैसे समझा जा सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पीएच की बात करें तो पी का मतलब जो है वो नेगेटिव लॉग होता है और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये नेगेटिव लॉग क्या होता है। नेगेटिव लॉग का मतलब है लॉगरिथम, राइट। लॉगरिथम में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा 9th क्लास में, लॉगरिथम पूरा चैप्टर था। और उस चैप्टर में जो थे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि लॉगरिथम जो है उसको कैसे समझा जा सकता है। कुछ लॉग के प्रॉब्लम्स थे वो आपने सॉर्ट आउट किए, लेकिन द बिग क्वेश्चन कम्स हियर कि लॉगरिथम आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स देखो, थोड़े बहुत नंबर्स को कैलकुलेट करना हो तो लॉगरिथम जो है आप उसके मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल द डील इज ऑफ वेरी बिग नंबर्स, अगर डील जो है वो बहुत से बिग नंबर्स की है तो फिर स्टूडेंट्स आप लॉगरिथम का इस्तेमाल करोगे। यानी आसमान में सितारे कितने हैं एंड ऑन बॉडी आपके पूरे जिस्म में बाल कितने हैं, राइट। आपकी बॉडी में कितने सेल्स कितने हैं, दे आर अ डील ऑफ वेरी बिग नंबर्स। या फिर आप कह लो कि बहुत बहुत छोटे नंबर्स, बहुत छोटे नंबर्स, ट्रिलियंस में, बिलियंस में छोटे नंबर्स की कैलकुलेशन हो तब भी आप उसको लॉगरिथम की मदद से ही कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बारे में मजीद इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में जो है मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम इसको पीएच को समझ सकते हैं, राइट। तो आइडिया इज बेसिकली लॉगरिथम का हाइड्रोजन आयन के साथ कुछ है, तो उसको थोड़ी सी समझने की अब हम कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास जो है एक वाटर का ग्लास है, ठीक है, और डेफिनेटली हमारे पास वाटर के ग्लास में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और इनकी तादाद स्टूडेंट्स जो है अनगिनत है। यू कैन जस्ट से दैट कि लेट्स से दैट वी हैव 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 करोड़, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1 2 3 4 5 6 7, right? So I can write it like this। अगर हमारे पास इस ग्लास में, मैं सपोज कर रहा हूँ, हालांकि 1 करोड़ से तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस ग्लास में 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो पावर की फॉर्म में, ठीक है, बेस 10 के साथ, 10 raised to the power 7। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, साइंसदानों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास 10 raised to the power 7 एक नंबर है, यानी इतने अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हों तो देखा ये क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल्फ आयोनाइजिंग स्पीशीज हैं। लेट्स से दैट ये पानी मैं बना रहा हूँ तो लेट्स से दैट ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जस्ट लाइक दैट मिकी माउस फेस, यू नो। तो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। लेट्स से दैट कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है और ये नेगेटिवली। अब मैं दो से इस बात को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि लेट मी यूज द ब्लू मार्कर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव स्पीशी है, ये पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास यू कैन से दैट कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगी, इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से डिटैच करवाएगी और यहीं पर लाकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे मिला देगी। और एज अ होल यू कैन से दैट ये आयन आया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा। दैट इज आल्सो द पॉजिटिव साइड, यू कैन से पार्शियल पॉजिटिव साइड ही होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके पास ये मॉलिक्यूल जो है ये भी एक आयन बन गया और ये मॉलिक्यूल भी पहले तो वाटर था, पहले आयन नहीं था, लेकिन चूंकि एक चार्ज स्पीशीज के पास आ गई तो ये भी क्या बन गया, आयन बन गया। सो यू कैन जस्ट से इट कि इस तरह होने से क्या हुआ कि दोनों स्पीशीज जो है वो आयन की शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे जब हमने शुरू में बात की, ठीक है। तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे लाइक दिस, 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट इज द सेकंड वाटर मॉलिक्यूल।
और ये वन वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, इनके दरमियान अट्रैक्शन हुआ, तो हमने क्या देखा, चेंजिंग क्या आई कि H3 पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है जी। और साथ ही आपको पता है कि ये अगर हाइड्रोजन एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रह जाएगा, और साथ क्या बन गया, एक हाइड्रोक्सी आयन बन गया। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन है। एंड आई होप यू आर जस्ट बाउंड्री के अंदर ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोनियम आयन बन गया और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो आयन्स बन गए। और साइंसदानों का ये कहना है, ये मानना है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप कह सकते हो कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयन की शक्ल इख्तियार करेगा। सो यहाँ पर मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया स्टूडेंट्स कि 1 करोड़ में से एक आयोनाइज होगा अगर 25 डिग्री टेम्परेचर हो। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो हो सकता है कि 1 करोड़ में से 2 आयन्स बन जाए, जैसे कि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर जाए। तो मैं ये रीडिंग लिख सकता हूँ कि 10⁻⁷ यानी 1 करोड़ में से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या बना, आयोनाइज हुआ। तो मैं इसको आयोनाइजेशन भी तो कह सकता हूँ कि 25 डिग्री के ऊपर एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हुआ है। लिहाजा आप कह सकते हो कि 1 out of 1 crore only one molecule is being ionizing at 25 degrees Celsius, right? So इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है कि वाटर सेल्फ आयोनाइज हो सकता है। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया, कोई और फिजिकल कंडीशन नहीं हमने पानी के गिलास में दी, ये नॉर्मली खुद ब खुद ही वाटर जो है ऐसा करता है। और देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ बताता चलूं, ये सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से ही आप कहते हो कि पानी के मॉलिक्यूल्स में आयंस भी मौजूद होते हैं, और इसलिए पानी जो है वो कंडक्टर भी होता है, यानी कि इट ऑल्सो कंडक्ट्स द करंट, वो करंट को भी कंडक्ट कर पा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि आयनाइजेशन जो है वो सेल्फ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन, राइट? तो ऑटो आयनाइजेशन क्या है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है, ये सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अभी पीएच की डेफिनेशन रहती है और कुछ जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अभी यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सो लेट मी जस्ट रीड इट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे कि दो वाटर मॉलिक्यूल थे जो कि सेल्फ आयनाइज हुए, और देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी वो आयन बने तो दोबारा भी वैसे उसी पिछली कंडीशन में जा सकते हैं। ये रूल नहीं है कि बस बन गए और वापस नहीं जा सकते। सो हाइड्रोनियम आयन इज देयर एंड हाइड्रोक्सी आयन इज देयर, राइट? अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, H2O भी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे लिखा था, H2O goes and come back to H2O, और ये हाइड्रोजन आयन जो इसमें मैंने ऐड किया वो सेपरेटली लिख लेता हूँ। ठीक है, और प्लस हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब ये क्या होगा, H2 क्या कर जाएंगे, आपस में सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, या कह लें एक केमिकल इक्वेशन, तो हम उसको कर सके। तो हमने क्या लिख दिया कि H2O जो है वो क्या हो सकता है, H प्लस में और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। So that is the you can say equation they have shown you over here. Look at that. थोड़ा सा आगे करके शायद आपको फोकस करवाता हूँ। Look at that. That's the equation, right? और ये इक्वेशन जो है that give us the idea कि हमारे पास जो है water can auto ionize. You can label it as auto ionization. Auto ionization. या आप और क्या कह सकते हो, सेल्फ आयोनाइजेशन। आप इसको सेल्फ आयोनाइजेशन भी कह सकते हो। यू कैन यूज द टू वर्ड्स, दो लफ्जों का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और हमने पहले चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा है कि कोई भी अगर इक्वेशन बन जाए तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसकी अब कैसी वैल्यू भी ड्राइव कर सकता हूँ, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट? और नीचे का लिख दूंगा मैं H2O, और साथ ही मैं थोड़े से
ब्रैकेट्स डाल दूंगा, दे शो द कंसंट्रेशन, राइट? तो दैट इज द इक्वेशन जो कि आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दिस इक्वेशन। ये Kc की वैल्यू मैंने ड्राइव कर दी आपको, ठीक है? अब इस वैल्यू को मैं आपको बता दूं कि एक बात हमने तय की जो चेंज नहीं हो रही, जो वेरिएबल नहीं आ रहा, कि 1 करोड़ में से एक जो है वो होगा आयोनाइज्ड। यानी आप इसमें लिख सकते, मैंने कहा 10⁻7 में से 1 हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻7 आयनाइज हो रहे हैं, यानी 10⁻7 क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन आयंस भी बन रहे हैं और हाइड्रोक्सी आयंस भी बन रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि 1 करोड़ में से एक बना, यानी इसको अगर ऊपर लाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस 10⁻⁷। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10⁻⁷, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 10⁻⁷, क्योंकि ये भी जितने ये बन रहे हैं उतने ही तो ये बन रहे होंगे। अगर ये एक पेन है तो मैंने इसको तोड़ा तो एक ही ये बना और एक ही ये बना, तो अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ही हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक ही हाइड्रोक्सी आयन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो H2O है ना, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि ये हम अगर फॉर एग्जांपल इसको इधर लें तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, Kc जो है वो Kw में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लिख लेंगे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स, राइट? और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि ये जो H2O है इधर आके क्या हुआ, Kc की बजाय केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर बन गया, यानी Kw बन गया। Kw का खास ये हमारे पास एक इक्वेशन की शक्ल हमने इख्तियार करवा दी है, ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल जरा सा हम इसको और सोचें तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यूज प्लेस करें, यानी Kw इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ और इसकी भी लिखेंगे 10⁻⁷। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 10⁻⁴, यानी Kw क्या है आपके पास 10⁻⁴। तो ये आपने बात दिमाग में रखनी है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम फॉर एग्जांपल 25 डिग्री पे हम आपको बता रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन है Kw की वाटर की, और हम देखो 1 करोड़ में सिर्फ एक आयन हो रहा है, इसका मतलब है पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतने ज्यादा आयंस नहीं बन रहे हैं, आयंस कम बन रहे हैं। तो आयंस अगर कम बन रहे हो तो हम कहेंगे पानी जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको हम और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, हमें पता है, सो लेट मी अरेंज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको भी समझ में नहीं आती है कोई बात तो YouTube की वीडियो का ये फायदा होता है कि आप उसको थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा बात को सुन के समझ सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में होता है कि बात निकल गई और निकल गई, वी डोंट अंडरस्टैंड इट। YouTube के लेक्चर्स में ही थोड़ा सा फायदा है। और इफ यू जस्ट रियली लाइक माय वीडियोस तो अभी सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को लाइक करें। सो आई रियली विश, और कोई क्वेश्चन आता है तो फ्रीली आप मुझसे अभी कमेंट करें, राइट? अभी मुझसे बात करें। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं वीडियो के मिड में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं, आपकी पूरी बुक्स के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो भी आपने जिस चैप्टर की भी जो सी वीडियो देखनी है जीएस एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। आप उसको देखें और अपने नॉलेज को जो है उसमें इंक्रीमेंट लेकर आए ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से बैठ सकें, राइट? तो आई रियली विश कि मैं आपके लिए जो है कोई ना कोई और बेहतर कोई निजाम बनाऊंगा। आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि और डेवलपमेंट की तरफ देखा जाए। पर अभी हम थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे कि Kw जो है वो H+ और OH नेगेटिव की तरफ आ रहा था, और हम ये कह सकते हैं कि जो H+ है वो हमेशा बराबर है OH नेगेटिव के। हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जो H+ जो है अगर वो OH नेगेटिव के बराबर है तो H+ इज इक्वल टू H+, राइट? या फिर ये भी लिखा जा सकता है कि OH नेगेटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। तो इस तरीके से आप जो है एक और इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये बात पता है तो यू कैन जस्ट रियली राइट इट डाउन लाइक दिस, कि आप लिख सकते हो कि H+ का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर को खत्म करोगे तो व्हाट डू यू विल जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। इसका आप वो ले लोगे ब्रैकेट, अंडर रूट ले लोगे, ठीक है? तो आपको पता है कि H² किसके बराबर आएगा, 10⁻⁻14 के। तो दोनों तरफ क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, ठीक है? और ये अंडर रूट से कट जाएगा और यहाँ से भी कटिंग होगी, राइट? तो क्या आंसर आएगा, H+ इज इक्वल टू 10⁻⁷, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, जो कि हमें ऑलरेडी आइडिया था। तो आप कह सकते हो कि H+ की जो है मोलर कंसंट्रेशन ये है, ठीक है? ये हमें पता लग गया। अब थोड़ा सा जल्दी से आते हैं डेफिनेशन की तरफ, राइट? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। जल्दी से डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की तरफ अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो pH क्या है, द एंटी pH क्या है, एंटी। अच्छा, एक और चीज नोटिस कीजिएगा, ये P हमेशा छोटा होता है, ठीक है? P स्मॉल होता है और H कैपिटल होता है।
अगर आप ये P स्मॉल ही लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं नहीं, इफ यू राइटिंग लाइक दिस दैट इज रॉन्ग, यू डोंट नीड टू राइट लाइक दिस, इस तरह आपने नहीं लिखना। P स्मॉल और P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, ठीक है, तो आप यही लिखोगे डेफिनेशन में भी, नेगेटिव लॉग। चलो मैं आपको जल्दी से लिख देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या बना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को आप क्या कहोगे, पीएच कहोगे, राइट, यू कैन कॉल इट एज पीएच। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आ जाती है और ये अमूमन आती है, राइट, तो आप डेफिनेशन को कम से कम आई होप कि आप याद रख पाओगे। और ऑर्डर एनालाइजेशन का सवाल आ जाता है तो विद इक्वेशन आपने उसको लिखना है, ठीक है। सो दीस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और सोचते हैं, अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल्स टू, अब P का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग, राइट, और H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको याद होगा कंसंट्रेशन लिखना हो तो ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाता है, हमने चैप्टर नंबर 9 में सीखा है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सीखा है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन से जो है आप क्या कर सकते हो, हमें पता लग गया है कि जो pH है वो बराबर आ रही है नेगेटिव लॉग, और हमारे पास H की कंसंट्रेशन मौजूद है व्हिच इज -70। और लॉगरिथम के असूल में क्या होता है, लॉगरिथम के असूल में ये होता है कि जो पावर होती है वो लॉग की बैक साइड में जो भी वैल्यू होती है उससे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल्स टू -7 और यहाँ -1 है, log 10, ठीक है, ये वैल्यू पीछे ले आया हूं मैं, ठीक है। तो pH इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव what will be this value, negative 7 on the 7 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा ये, और log 10 क्या हो जाएगा, 1। कैलकुलेटर से करें तो आंसर क्या आएगा, pH क्या निकल आया, 7। इस तरह अगर आप pH निकालेंगे डेफिनेटली यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, POH, और नेगेटिव log 10 पर -7 ही होगा, तो यहाँ पर आपके पास POH का आंसर भी क्या आ जाएगा, POH का आंसर भी आपके पास 7 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात सोची जा सकती है यहाँ पे कि pH को अगर जमा कर दिया जाए POH में तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। कैसे, क्योंकि 7 + 7 = 14, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गई जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH एंड POH। अब इसकी मदद से आप pH भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको किसी वैल्यू की pH दी हुई है तो आपने उसको यहाँ डाल देना, राइट, यू प्लेस इट ओवर हियर, और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू प्लेस करोगे इस वैल्यू को उधर जाके 14 से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास pH पता लग जाएगा। अगर आपको pOH पता है तो आप क्या करोगे कि इसको जो है फॉर एग्जांपल आप pOH की वैल्यू प्लेस कर दोगे और उधर जाके pH 14 से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा और pH की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस वैल्यू से अगर आपको pH निकालना है तो pH के लिए ये फॉर्मूला है, pH के लिए डेफिनेटली वो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लाजमी बता रहा होगा। सो इसलिए हमने स्केल बना लिया, राइट। तो जल्दी से बस वाइंडिंग ऑफ माय लेक्चर, और मैं आपको थोड़ा सा स्केल बनाना भी सिखा दूं। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास 7 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 करोड़ में से सिर्फ एक आयन है, तब हमारे पास 7 वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये 7 वैल्यू, लेट्स से इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ये 7 कर लेते हैं, और 7 वैल्यू वो वैल्यू जहां पे OH और H+ दोनों बराबर होंगे। अब हमने क्या किया, ग्लास में हमने लेट्स से दैट हमने और हाइड्रोजन आयंस डाल दिए। अब देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन आयंस तो डाल दिए लेकिन मैंने हाइड्रोक्सी आयन जो है वो नहीं डाले। मैंने हाइड्रोजन आयंस डाले हैं लेकिन हाइड्रोक्सी आयन नहीं डाले, तो लिहाजा हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और देखो जब हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर आप बढ़ने से क्या करोगे, अगर -7 से आप 7 निकाल रहे हो तो -6 हो जाएगा ना, बढ़ने से -6 होगा तो आप 6 पे चले जाओगे, यानी हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं। यानी लिटरली स्पीकिंग है कि ये 14 तक तो टोटल इसकी रीडिंग है, 0 से ये स्टार्ट होता है। और अगर आप 7 से, ये pH स्केल है, याद रखिएगा 2 किस्म के स्केल होते हैं, एक pH स्केल होता है और एक POH स्केल होता है, ठीक है। pH स्केल जो है हमें इंडिकेट करता है अबाउट एसिडिक और बेसिक दोनों बता देता है, और pH स्केल भी दोनों बता देता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, 7 से नीचे pH स्केल में, 7 से pH स्केल की बात कर रहा हूं, राइट, pH स्केल में 7 से नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। और 7 से ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बेसिक होगी। यानी आपने कोई वैल्यू निकाली है, pH निकाला है, अगर pH निकला है 7 से ज्यादा, 8, 9, 10, समझ लें कि सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है, वो कंपाउंड क्या है, बेसिक है।
लेकिन अगर 7 से लेस वैल्यू आती है पीएच की तो फिर समझ लें वो एसिडिक है। अगर फॉर एग्जांपल 7 से आपकी वैल्यू लेस आती है पीएच स्केल में तो फिर समझे वो बेसिक है, ये पीएच स्केल है, याद रखें। और अगर 7 से ज्यादा आती है तो फिर वो एसिडिक है। यानी यहाँ पे उल्ट है, पीएच स्केल में उल्ट है। ज्यादातर ये स्केल तो इस्तेमाल ही नहीं होता ना, राइट, वी डोंट यूज दिस स्केल अमूमन, राइट, इन कैलकुलेशन। लेकिन आइडिया है आपकी बुक में, यहाँ पे इन्होंने ये देखो ये बनाया भी हुआ है। सो लुक एट दैट दिस साइड, आप अपनी पेज पे भी देख सकते हो। आई होप कि आप बुक्स के साथ मेरे साथ लेक्चर अटेंड करते हो। तो अब ये सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अराउंड है कि ये पीएच स्केल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर वैल्यू आ रही है 6 तो हल्का सा एसिडिक है, अगर वैल्यू 5 है ठीक है एसिडिक होना शुरू हो गया, 4 है तो 3 से अबव तो वेरी वेरी बिग, यानी यहाँ पर लेस एसिडिक होगा और यहाँ पे हाईली एसिडिक होगा, राइट, यहाँ पे हाईली एसिडिक होगा जबकि यहाँ पे लेस एसिडिक। ये वैल्यूज लेस एसिडिटी को शो करेंगी क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होंगे हाइड्रोजन आयन सिस्टम में, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते चले जाएंगे तो याद रखो सिस्टम एसिडिक होगा। और हमने पीछे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस के और आर्हेनियस के, उन्होंने यही बताया कि हाइड्रोजन आयंस के ऊपर उन्होंने बातें की हुई हैं। और लेविस ने फिलहाल एज कंपेयर टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड आर्हेनियस के लिहाज से बातें तो नहीं की, लेकिन दोनों ने, आर्हेनियस ने और लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने हाइड्रोजन आयंस को लेकर ही बातें की। यानी हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ेंगे सिस्टम में तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का ड्रॉप करना एसिडिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर ये बढ़ जाएंगे तो जिन्होंने कॉल की वो एसिडिक है, राइट। सो आई होप कि आपका ये जो टाइम मेरे साथ स्पेंड हो रहा है ये वर्थफुल है, ये मैं आपको आइडिया जो है क्लियर करने में कामयाब हो रहा हूँ। आखिरी 2 बातें मैं आपसे करूंगा और जल्दी से इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो आखिरी 2 बातें क्या है, अबाउट कंक्लूजन्स। हमने क्या देखा कि पीएच जो है वो न्यूट्रल कब होगा, 7 पे, ठीक है, यानी पीएच जो है वो 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात आपको काबिल गौर याद रखनी है। उसके बाद क्या सीखा कि जो एसिडिक पीएच के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसिडिक एनवायरनमेंट कब होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट जब लेस देन व्हाट, बताएं जल्दी से, लेस देन क्या, हाँ जी, लेस देन 7 वैल्यू होगी तो फिर एनवायरनमेंट एसिडिक होगा किसी भी सिस्टम का पीएच स्केल के हिसाब से। और बेसिक सॉल्यूशन का क्या होगा, अगर एसिडिक का लेस देन 7 है तो बेसिक का क्या होगा, बेसिक का क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। यानी स्केल है ये 7 है, आगे जाओगे बेसिक, पीछे आओगे एसिडिक, राइट। यू जस्ट नीड टू लर्न इट, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट, ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि पीएच को अगर पीओएच में जमा कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, 14 होगा, राइट। सो गाइस दिस इज व्हाट वी नो अबाउट कंक्लूजन्स। अभी जो हमने जितनी बातें की ये कंक्लूजन्स के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, नतीजतन हमें क्या समझ में आया, राइट, ये कम अज कम बातें हमें समझ में आई हैं। उसके बाद यूजेस भी होती हैं पीएच की, लेकिन ये मैं अभी की वीडियो में नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में यूज बता दूंगा। एंड रियली विश कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अगेन आखिरी बात, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिससे वो इजीली इस वीडियो पे आ सकते हैं, इस चैनल पे आ सकते हैं। और इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, फ्री है टोटली, और आप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इल्म सीखें और सिखाएं। मेरा भी ये मकसद है। अगर अल्लाह ने थोड़ा सा मुझे हाफजा दिया है तो मेरी अभी अव्वलीन कोशिश है कि मैं सब अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको टोटली जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करूं। सो अभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।